गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं बाबा जी के जन्म से लेकर हुजूर जी को जब हमारे प्यारे बाबा जी ने गद्दी सौंपी थी, मैं आज आपके साथ वह सफ़र साझा करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे प्यारे बाबा जी की जीवनी, प्रेम, सेवा और त्याग की एक अद्भुत यात्रा का सफ़र है। साथ संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमारे प्यारे बाबा जी और हुजूर जी के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा जी। आइए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में लाखों लोग अपने यानी हमारे प्यारे बाबा जी, बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा का अनुभव करते हैं। जहाँ भी बाबा जी का नाम लिया जाता है, हृदय में आस्था, भक्ति और प्रेम की लहरें फैल जाती हैं। जैसे ही लोग सुनते हैं कि आज बाबा जी किसी विशेष स्थान या कहीं पर आ रहे हैं, तो वह सभी प्राथमिकताएं छोड़कर उनके दर्शन के आने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गुरु के प्रति ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति और ऐसा प्रेम अपने आप में एक दुर्लभ अनुभव है जी। हालांकि बहुत से लोग केवल बाबा जी का पूरा नाम और डेरा ब्यास में उनके गद्दी संभालने का वर्ष ही जानते हैं। उनके प्रति प्रारंभिक जीवन की चमत्कारिक घटनाओं से वह बहुत कम लोग परिचित हैं। बाबा जी का जन्म, बचपन, शिक्षा, करियर, विवाह और वह गहन कारण जिसके लिए हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने उन्हें डेरा ब्यास का उत्तराधिकारी चुना। तो साथ संगत जी, आइए बात करते हैं हम एक ऐसी आत्मा की कहानी जो न केवल एक गुरु हैं, बल्कि प्रेम, विनम्रता और सेवा की सच्ची प्रतिमूर्ति हैं जी। दिव्य जन्म व मानवता को अपना मार्गदर्शक मिला। सासंगत जी, जब भी मानवता अपने धर्म से भटकने लगती है, मालिक व प्रभु किसी न किसी रूप में बार बार प्रकट होते हैं जी। सत्य की ज्योति कभी नहीं बुझती, वह केवल एक नया रूप धारण करती है जी। इसी प्रकार 1 अगस्त सन 1954 को पंजाब के मोगा शहर में एक पवित्र आत्मा ने जन्म लिया। एक ऐसी आत्मा जिसका उद्देश्य लाखों भटकते प्राणियों को आध्यात्मिक पथ पे ले जाना है जी। इस दिव्य बालक का जन्म एक सिख ढिल्लों परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गुरमुख सिंह ढिल्लों जी और माता का नाम श्रीमती महेंद्र कौर जी था जी। दोनों ही विनम्र और धर्मपरायण और सेवाभावी थे। उन्होंने अपने पुत्र का नाम गुरिंदर सिंह रखा। तब किसने सोचा था कि यही बालक एक दिन डेरा ब्यासी गद्दी पर विराजमान होगा और मानवता को
प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाएगा। जन्म के समय एक रहस्यमय संकेत बाबा जी की माता श्रीमती महेंद्र कौर जी ने एक बार एक मानविक घटना साझा की थी। जब बाबा जी का जन्म हुआ तो उन्हें पूरे 3 दिन तक अपनी आंखें नहीं खोली। परिवार चिंतित हो गया। बच्चे ने अभी तक अपनी आंखें क्यों नहीं खोली? फिर एक दिव्य क्षण आया जब हमारे प्यारे महाराज चरण सिंह जी स्वयं नवजात शिशु को देखने आए और उसे प्यार से अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही हुजूर जी ने उन्हें छुआ, बाबा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, शायद वह मुझसे थोड़ा नाराज है, इसलिए उन्होंने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली। यही पहला दिव्य संकेत था कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि प्रभु द्वारा भेजी गई एक विशेष आत्मा थी। बचपन और शिक्षा। बाबा जी के पिता एक किसान थे और परिवार सादगी और कड़ी मेहनत का जीवन जीता था। बाबा जी को बचपन से ही अनुशासन, शांति और प्रेम की शिक्षा दी गई थी। स्कूली शिक्षा के लिए उन्हें हिमाचल प्रदेश के सनावर स्थित लॉरेंस स्कूल भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की। बाबा जी अक्सर अपने स्कूल के दिनों की एक याद को बड़े प्यार से याद करते हैं। मेरे पूरे स्कूल में केवल एक छात्र और मैं शाकाहारी थे, बाकी सभी मांस खाते थे। लेकिन जब गुरु के प्रति प्रेम जागृत हुआ तो वे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सही रास्ते पर अडिग रह सकता है जी। यह सीख उनके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। सादगी, संयम और आत्म नियंत्रण। कॉलेज जीवन की पढ़ाई पूरी करने के बाद बाबा जी ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में दाखिला लिया, जहां उन्होंने वाणिज्य स्नातक बीकॉम की उपाधि प्राप्त की। वह विनम्र, परिश्रमी और गंभीर स्वभाव के थे। उन्होंने जो भी कार्य किया उसे पूरी लगन से किया। विवाह और पारिवारिक जीवन। बाबा जी का विवाह महाराज चरण सिंह जी की दिव्य उपस्थिति में श्रीमती शबनम कौर ढिल्लों जी के साथ हुआ। यह केवल एक सांसारिक बंधन नहीं था, बल्कि सेवा के प्रति समर्पित दो आत्माओं का मिलन था। उन्हें दो पुत्र हुए, गुरप्रीत सिंह ढिल्लों और गुरकीरत सिंह ढिल्लों। 27 नवंबर 2019 को माताजी शबनम कौर जी का इंग्लैंड के एक अस्पताल में निधन हो गया। यह डेरा और संगत के लिए गहरे दुख का क्षण था जी। फिर भी हमारे प्यारे बाबा जी ने अपनी संत शक्ति के प्रतिबिंब के रूप में उल्लेखनीय धैर्य के साथ इसका सम्मान किया। विदेश के करियर और यात्रा। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद बाबा जी स्पेन चले गए, जहां उन्होंने DCM टेक्सटाइल कंपनी में सेल्स विभाग में काम किया। अपनी ईमानदारी, लगन और निष्ठा से उन्होंने जल्द ही सभी का सम्मान अर्जित कर लिया।
और बाद में एक होटल में भी काम किया। उन्हें तब इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके जीवन का मार्ग जल्द ही एक नाटकीय मोड़ लेगा और समस्त मानवता के उत्थान के लिए निर्धारित था। भारत वापसी और सेवा का आह्वान। सन 1990 में महाराज चरण सिंह जी ने बाबा जी को भारत लौटने का संदेश भेजा। उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया और डेरा ब्यास में सेवा शुरू कर दी। उसके बाद 1 जून 1990 को एक अत्यंत भावुक क्षण आया जब महाराज चरण सिंह जी की दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। प्रस्थान करने से पहले महाराज जी ने बाबा जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। 10 जून 1990 को बाबा जी ने औपचारिक रूप से डेरा ब्यास में आध्यात्मिक गद्दी संभाली। वह केवल 36 वर्ष के थे। गद्दी संभालते समय बाबा जी ने विनम्रतापूर्वक कहा था, यह महाराज जी की आज्ञा है, आप सभी को मेरा साथ देना होगा। संगत के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता। यह केवल महाराज जी की कृपा है। सेवा और सादगी भरा जीवन। नेतृत्व संभालने के बाद बाबा जी ने डेरा ब्यास के विस्तार और आधुनिकीकरण का काम किया। इस एकमात्र लक्ष्य के साथ संभाला, किसी भी श्रद्धालु को कभी भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने एक बार एक मार्मिक निर्णय लिया, जब तक मुख्य सत्संग पंडाल हॉल इतना बड़ा नहीं हो जाता कि सभी आराम से बैठ सकें, तब तक वह सत्संग नहीं करेंगे। जब यह बनकर तैयार हो गया तो उन्होंने अपना पहला सत्संग किया और कहा, अब संगत को धूप या बारिश में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। खुली कार दर्शन संगत के लिए एक प्रेम का प्रतीक था। सन 2005 में बाबा जी ने एक ऐतिहासिक खुली कार दर्शन प्रथा शुरू की। उन्होंने कहा, अब संगत मेरे पास नहीं आएगी, मैं संगत के पास जाऊंगा। यह प्रेम और विनम्रता की एक गहन अभिव्यक्ति थी। वे नहीं चाहते थे कि संगत उनके दर्शन के लिए लंबी कतारों में प्रतीक्षा करें। आज भी वे भक्तों को व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद देने के लिए विभिन्न राज्य और देशों की यात्रा करते हैं। सुधार और परिवर्तन। बाबा जी ने डेरा ब्यास के प्रशासन में कई करुणामय सुधार किए। आधार से दीक्षा नामदान के दौरान चयन प्रणाली को समाप्त कर दिया और कहा, जो भी प्रेम से आए उसे अवसर दिया जाना चाहिए। दर्शन के नियमों को सरल बनाया। नए सत्संग केंद्र स्थापित किए ताकि हर जगह आसानी से समागमों में शामिल हो सकें। आज भारत में लगभग कुछ किलोमीटर पर आपको एक सत्संग केंद्र जरूर मिल जाएगा, जो बाबा जी के विजन और प्रेमपूर्ण नेतृत्व का प्रमाण है। आत्मा का विज्ञान संस्था के माध्यम से बाबा जी ने राधा स्वामी डेरा ब्यास की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाने में मदद की। आज लगभग 90 देशों में सत्संग, सेवा और ध्यान कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। विदेशों में भक्तों को भी
वही प्रेम, शिक्षा और मार्गदर्शन मिलता है जो भारत की संगत को मिलता है। विश्वास की परीक्षा। माता जी का जब देवासन हुआ, जब 27 नवंबर 2019 को श्रीमती शबनम कौर जी ने अपना शरीर त्याग दिया, तो अगले दिन डेरा में एक सत्संग पहले से ही निर्धारित था। सभी को लगा कि यह रद्द हो जाएगा, लेकिन बाबा जी ने कहा, मेरी संगत बहुत दूर से आई है, मैं उन्हें वापस नहीं भेज सकता। उन्होंने नियत समय का सत्संग का आयोजन किया और उसके बाद ही पूरी सादगी के साथ माता जी का अंतिम संस्कार किया। कोई विस्तृत समारोह नहीं, केवल शांति, प्रेम और गरिमा। इससे पता चलता है कि कैसे एक सच्चा संत मानवता की सेवा में व्यक्तिगत दुख की त्याग देता है। संगत के प्रति बाबा जी का समर्पण। 35 वर्षों से ही अधिक समय से बाबा जी ने अथक सेवा की है। हर दिन हर पल अपनी संगत के कल्याण के लिए उन्होंने कभी आराम नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की और हर परिस्थिति का सामना हमेशा एक शांत मुस्कान के साथ किया। बाबा जी अक्सर कहते हैं, मेरा परिवार ही मेरी संगत है। वह सभी को सम्मान, प्रेम और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं समझते। हुजूर महाराज चरण सिंह जी का प्रारंभिक संकेत। संगत जी बाबा जी के बचपन की एक बहुत ही मार्मिक घटना है। जब वे केवल 4 वर्ष के थे, तब उनकी माताजी उन्हें डेरा ब्यास ले आई। उन्होंने कहा, बेटा अपने चाचा से राधा स्वामी कहना, लेकिन छोटा बालक चुप रहा। 3 बार पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोला। तब हुजूर जी ने उन्हें गोद में लिया और कहा, रहने दो बहन, वह मुझसे बात नहीं करेगा, वह मुझसे नाराज है। माँ ने पूछा, वह नाराज क्यों है? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, वह इस दुनिया में आना ही नहीं चाहता था, मैंने उससे जबरदस्ती यहाँ भेजा है। उस समय किसी को भी इन शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन 10 जून 1990 जब बाबा जी आसन ग्रहण किया, तो सभी को एहसास हुआ हुजूर जी के शब्द उसी द्रव्य आत्मा के बारे में थे जिन्हें उन्हें मानवता के उत्थान के लिए इस दुनिया में भेजा था। वर्षों से लोग बाबा जी के बारे में सच और अफवाहें दोनों फैलाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बस इतना कहा, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यह समय पर स्वयं प्रकट हो जाता है। हर तूफान के बीच उनका चेहरा हमेशा शांत और दीप्तिमान रहा। उत्तराधिकारी की घोषणा। फिर एक ऐतिहासिक दिन 2 सितंबर 2024, जब बाबा जी ने हमारे प्यारे हुजूर जसदीप सिंह गिल जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। संगत मिश्रित भावनाओं में भरी हुई थी। आध्यात्मिक परंपरा जारी रहने की खुशी और बाबा जी के पीछे हटने का दुख। लेकिन बाबा जी ने कहा था, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैंने बस अपने कंधे
हल्के किए हैं। मैं हमेशा की तरह अपनी सेवा जारी रखूँगा। जब हुजूर जी में मिलकर संगत की सेवा करेंगे, जब हुजूर जी और मैं संगत की सेवा करेंगे, और आज हम इस दिव्य सामंजस्य को देखते हैं। जबकि बाबा जी एक जगह सत्संग करते हैं, हुजूर जी दूसरी जगह संगत का मार्गदर्शन करते हैं। अब यह प्रेम की दोहरी धारा है, गुरु की कृपा का निरंतर प्रवाह। निष्कर्ष यही निकलता है, प्रेम का अखंड दीप बाबा जी का संपूर्ण जीवन सेवा, सादगी और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपने आदर्श से यह सिद्ध किया है कि एक सच्चा संत बिना किसी दिखावे या पहचान की इच्छा के निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करता है। उनका जीवन संदेश देता है, गुरु का प्रेम कोई सीमा नहीं जानता। यह प्रत्येक आत्मा में दिव्य प्रकार के रूप में चमकता है। संगत जी, बाबा जी ने हमें सिखाया है कि भक्ति शब्दों में नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म में झलकनी चाहिए। आइए हम सब उनके पावन चरणों में प्रार्थना करें कि हम सदैव उनके दिखाए मार्ग पर चलें और उनके प्रेम से दृढ़ रहें और अपने जीवन को प्रेम, सेवा और सत्य का उदाहरण बनाएं। राधा स्वामी जी। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ कि बाबा जी के जन्म से लेकर अब तक की यह जीवनी और साखी आपको अच्छी लगी होंगी जी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ संगत जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख के जाए जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।